हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। प्रकृति का महोत्सव सावन है और समय समय पर बरसते बादल, सौंधी सौंधी सी मिट्टी की खुशबू, धूप, घटाएं तो कहीं इंद्रधनुष, चारों तरफ फैली हरियाली हमारी प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। सावन का नाम सुनते ही मन वर्षा ऋतु के आनंद में डूब सा जाता है और शिव शिव करने लगता है। तू मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव। लेकिन कहीं कहीं साथ में बादल फटना, कहीं बाढ़ तो कहीं लैंडस्लाइड्स, ऐसे खौफनाक मंजरों को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। फिर भी प्रकृति के इस त्योहार की रौनक ऐसी होती है कि घर गृहस्थी की नीरसता को एक महीने में बिल्कुल दूर सा कर देती है। परम पुरुष शिव और प्रकृति भवानी के प्रणय का नाम ही सावन है, आध्यात्मिक आर्द्रता है। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं, और इसीलिए इस माह में किए गए व्रत, उपासना और प्रकृति को समझने का नाम ही सावन है। हमारे ऋषियों ने सावन माह की पूर्णिमा को श्रावणी पर्व मनाने का इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधान किया, और इस प्रकार श्रावण मास सनातनी और वैदिक दोनों दृष्टियों से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैदिक ऋषियों ने इस माह को जप, तप, साधना, संयम के लिए उत्तम समय माना है। सावन मास मनुष्य को जीवन में सदैव कल्याण के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। 12 मासों में सावन माह ही भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए सभी को चाहिए कि पूरा सावन नहीं तो कम से कम सोमवार का व्रत अवश्य रखें, और हर दिन हो सके तो हर दिन नहीं तो कम से कम सावन की सोमवारी को गंगा जल से, शुद्ध जल से, दूध, दही, घी, शहद, गन्ने के रस आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। बेलपत्र चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, आग, धतूरा, जिससे भी आपके पास पुष्प हो उससे बाबा का श्रृंगार करें, धूप दीप करें, शिव स्तोत्र का, लिंग अष्टक का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, और दिन भर उपवास रखकर सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में पुनः शिव जी की अर्चना करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, प्रकृति को आप नहीं छोड़ सकते। इस माह में कुछ विशेष पौधे घर में लगाना चाहिए। घर में शिव शक्ति और नारायण और लक्ष्मी का स्थायी निवास चाहते हैं तो बताने की जरूरत ही नहीं कि घर में इन पौधों को आप स्थान दें। जैसे विशेष रूप से तुलसी का पौधा घर घर में होता है। तुलसी क्या है? देवतुल्य मानी गई है, भगवान विष्णु की प्रिया मानी गई है, और हर पूजा में आप देखते हैं तुलसी उपयोग होती ही है। हालांकि शिव पूजन में उपयोग नहीं किया जाता, फिर भी भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाते हैं, लड्डू गोपाल आदि को भोग लगाते हैं, तो उसमें तुलसी जरूर आती है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का निवास माना गया है। इस पौधे को घर में अच्छे से लगा के रखने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। बहुत तरह के औषधीय गुण होते हैं। आप सुबह खाली पेट में एक तुलसी का पत्ता गीट जाइए पानी के साथ रोज, आप देखिए आपको बीमारियां आएगी नहीं। आपकी जो बॉडी की जो फाइट इम्यून सिस्टम होगा इतना स्ट्रांग होगा, आपकी बॉडी की बीमारियों से लड़ने की ताकत। सभी बच्चों को भी देना चाहिए आपको, बहुत ही फायदेमंद है। सिर्फ तुलसी का पौधा ही काफ़ी होता है घर में सुख समृद्धि लाने के लिए, लेकिन अगर आप दुगुना फायदा चाहते हैं तो आपको इस पौधे के साथ कुछ और पौधे भी हैं वो लगाना चाहिए। क्या होता है, इंसान जीवन भर रुपया पैसा कमाने जमा करने में लगा रहता है, फिर भी आर्थिक तंगी पीछा नहीं छोड़ती, बरकत नहीं होता, पैसा आता भी तो कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता है। धन की कमी होने से मनुष्य को भौतिक सुख, लग्जरीज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, मानसिक पीड़ाएं होती है। कुछ तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको फिजूल खर्च आय से अधिक होने के कारण वो धन का संग्रह नहीं कमा पाते। तो ऐसे में आपको ये छोटे छोटे पौधे हैं जो तुलसी के पौधे के साथ घर पे अवश्य लगाने चाहिए। सबसे पहले सावन है, और सावन यानी शिव का पौधा यानी शमी का पौधा, बेलपत्र का पौधा, ये आपको लगाने चाहिए। शमी का पौधा वैसे भी बहुत शुभ माना गया है, और ये साल जो है 2022 ये शनि का साल है। तो इस साल में अगर आप शमी का पौधा विशेष रूप से घर पे लगाते हैं तो, और शनिवार के दिन हर शनिवार को उसके नीचे दिया जला के पूजन करते हैं, तो आप देखेंगे आपको किस प्रकार फायदा मिलता है। आपकी घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शनि दोष प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर से दूर हो जाता है। घर में बाधाएं आ रही है काम धंधे में तो इसका पूजन कीजिए, आप देखिए कैसे आपके जीवन में सुख सुविधा मिलने लगेगी।
दूसरा है बेलपत्र का पौधा, बेल का पौधा सावन में आपको ज़रूर लगाना चाहिए। महादेव को बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा देखते हैं ना आप, हमेशा लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो घर में अगर आप ये पौधा लगा लेते हैं तो आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके बारे में मैं डिटेल से और बात करूंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तीसरा जो शिव जी का प्रिय पौधा है वो है रुद्राक्ष का पौधा, लेकिन ये भी सावधानी पूर्वक लगाना चाहिए। आपको नेपाली रुद्राक्ष का पौधा मिले तो ही लगाएं, वरना आपको इंडियन जो भद्राक्ष आदि होता है इसका पौधा नहीं लगाना चाहिए। इसलिए जानकारी हो तो लगाएं, ये मैं विशेष रूप से आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, लेकिन नेपाली पौधा अगर हो आपके पास तो आप ज़रूर लगा सकते हैं। चौथा पौधा घर के ठीक सामने लगाना है, आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर लगाना है, और वो है आकड़े का पौधा या अर्क का पौधा। सावन के महीने में आकड़े का पौधा जो सफ़ेद, और आप देखते होंगे ना दो तीन तरह के होते हैं, एक पर्पल टाइप के होते हैं, नीले फूल आते हैं, कोई में वाइट फूल आते हैं। जो सफ़ेद आंकड़ा होता है ये दिव्य आंकड़ा होता है, भोलेनाथ का सबसे प्रिय माना गया है। और इस पौधे को आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर सामने लगा लेते हैं तो आपके घर पे कभी कोई जीवन में तंत्र नहीं कर सकता। इस बात को आप ध्यान रखें। कुछ फूलों के पौधे हैं जैसे पारिजात का पौधा, यह आपके घर से तनाव हटाता है, जीवन में खुशियां लेकर के आता है। कहते हैं कि जिस घर में पारिजात के फूल होते हैं वहाँ हमेशा शांति, समृद्धि और शुभता बनी रहती है। तो आप घर में पारिजात के फूल लगा सकते हैं। सावन में आप घर में चंपा के फूल का भी पौधा लगा सकते हैं। ये भी सौभाग्य का प्रतीक होता है, घर में खूब तरक्की लेकर के आता है, धन दौलत को लेकर के आता है। इसके अलावा आप अनार का पौधा लेकर के आ सकते हैं। इससे घर का वातावरण अच्छा रहता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। और कहते हैं कि जिस घर में अनार का पौधा हो वहाँ पर कभी भी तंत्र मंत्र की क्रियाएं असर नहीं करती। तो एक से एक पौधे हैं, अंतहीन पौधे होते हैं। हम बात करें तो बहुत बातें हो जाएंगी, लेकिन आज हम बात करें एक विशेष पौधे की जिसे तुलसी के साथ लगाना चाहिए, और वो है केले का पौधा। घर में केले का पेड़ लगाना बहुत शुभ माना जाता है। नेगेटिव एनर्जी इससे दूर होती है, सुख समृद्धि आती है, धन संबंधी दिक्कतें दूर होती है, बरकत बढ़ती है। पर ध्यान रहे दोनों पौधे एक साथ नहीं लगाने हैं आपको। केले का पौधा घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर लगाना है। कैसे दाहिनी ओर? जब आप बाहर से अपने घर में प्रवेश करेंगे तब राइट हैंड साइड में लगाना है। और तुलसी के पौधे को जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ध्यान रखें, केले का पेड़ कभी भी पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा या अग्नि कोण में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार को दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसके बजाय ईशान कोण में केले का पेड़ हमेशा शुभ रहता है। अगर घर के आसपास ये कोण उपलब्ध नहीं हो तो उत्तर या पूरब की दिशा में भी आप केले का पेड़ लगा सकते हैं। और ध्यान रखें, इस बात का भी ध्यान रखें कि भूल करके भी घर के मेन गेट के सामने नहीं लगाना है, बाहर की तरफ सामने ऑपोजिट में नहीं लगाना है। मेन गेट के हमेशा दाहिने में, अगर नहीं है आपके दाहिने साइड में स्पेस तो आप बाएं में भी लगा सकते हैं। केले का पेड़ बहुत पवित्र होता है, इसलिए ध्यान रखें जहाँ भी लगाएं, कोई भी तुलसी का पौधा हो, केले का पौधा हो, वहाँ सफाई रखनी चाहिए। कोई भी पत्ता सूख जाता है तो उसे तुरंत निकाल करके फेंक देना चाहिए, क्योंकि साक्षात इसमें देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का निवास बताया गया है। भगवान विष्णु को द्वारपाल माना गया है केले के वृक्ष के रूप में, और ये आपके घर की सुरक्षा करते हैं। इसलिए लोग अपने घर के आंगन में केले का पेड़ लगा करके उसकी विधिवत पूजा करते हैं। कहा गया है अगर आप विधि सम्मत तरीके से केले का पेड़ लगाकर सच्चे मन से पूजन करें तो भगवान विष्णु आपके परिवार पर जमकर अपनी कृपा बरसाते हैं, धन दौलत से आपका घर भरता है। लेकिन अगर ठीक से नियमों का पालन नहीं किया जाए तो घर पर संकट के बादल भी आते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में केले का पेड़ ऑलरेडी है और विपदाएं आ रही है तो आपने उसे किस दिशा में लगाया हुआ है, ये आपको कहीं मुश्किल ना कर रहा हो। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि वहाँ गंदगी आदि या बिना सफाई के, बिना पूजन के तो आप उसे घर पे नहीं रखते, अन्यथा वो नाराज भी हो जाते हैं। केले के पेड़ के पास कोई भी भूल करके भी कांटेदार पौधा या पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इससे आपके जीवन में कांटे बढ़ते हैं, यानी आपके जीवन में रुकावटें आने लगती है। और जब भी केले का पेड़ आप लगाते हैं तो पूजनीय तरीके से लगाएं। उसके चारों ओर पीला या लाल रंग का धागा जरूर बांधें। ये आपकी भगवान विष्णु, देवगुरु बृहस्पति के प्रति आस्था का प्रतीक होते हैं।
इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, परिवार को सुख समृद्धि से भरते हैं। और जैसे रोजाना शाम को तुलसी के सामने दिया जलाते हैं, केले के पेड़ पर भी घी का दिया आपको जलाना चाहिए। रोज नहीं भी कर सके तो कम से कम गुरुवार के दिन कीजिए। हल्दी का लेप लगाइए, उसके जड़ में हल्दी डालिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की जमकर कृपा बरसती है। और ध्यान रखना चाहिए, केले के पेड़ पे ऐसा नहीं कि कोई वॉशिंग मशीन से पानी निकल रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, पानी सेव करने के चक्कर में जो वॉशिंग मशीन से साबुन का पानी होता है वो पौधों में डाल देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा साफ पानी आपको चढ़ाना चाहिए। और एक तांत्रिक उपाय बता देती हूँ, क्योंकि मैं बताऊँ उपाय और तांत्रिक उपाय ना हो तो फिर आप नाराज हो जाओगे। तो स्पेशल उपाय बताती हूँ। गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहन करके किसी केले के पेड़ की जड़, छोटा सा हिस्सा जिसे आप आसानी से अपने पर्स में रख सकते हैं, सुबह के समय घर ले आइए। इस जड़ को शुद्ध ताजे जल से धो लीजिए, फिर गाय के कच्चे दूध से धोइए, गंगा जल से धोइए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ग्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप कीजिए। मंत्र को 108 बार जप कर लीजिए और केले के जड़ को अभिमंत्रित करके पीले कपड़े में लपेट कर अपने पर्स में रख लीजिए। आप देखिए, हमेशा अपने पर्स में रखिए, आपको कभी भी धन की कमी का एहसास नहीं होगा, आपकी पर्स कभी खाली नहीं होगी। और गुरुवार को किसी न किसी रूप में, सावन के गुरुवार को विशेष रूप से आपको पीले वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में तुलसी के साथ साथ केले के वृक्ष की जो भी मनुष्य पूजन करता है, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, परिवार में सुख शांति और खुशियां आती है और बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। अगर घर में किसी की शादी विवाह में रुकावट आ रही है तो दूर हो जाती है। अगर विवाह हो गया है, उसके जीवन में तलाक तक की नौबत आ रही है तो भी दूर हो जाती है। ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव होने के कारण धन संचय में रुकावटें आती है तो वो दूर हो जाती है। मनुष्य को आर्थिक समस्याएं, दरिद्रता से दो चार होना पड़ रहा है तो वो दूर हो जाते हैं। कहते हैं, तुलसी के साथ जिस घर में केले का वृक्ष लगा दिया गया है, वहां पर इसके प्रयोग से बड़ी समस्याएं भी पल भर में दूर हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं धन प्राप्ति के लिए केले के पेड़ की जड़ का एक ऐसा उपाय जिसे अपनाने से पैसा बरसने लगता है। लेकिन एक और जड़ है, गुप्त जड़, जिसके बारे में मैं अक्सर बताती हूँ बड़े गुप्त रूप से। हत्ता जोड़ी के बारे में एक ऐसा जड़ है जो कहते हैं किसी भी कंगाल व्यक्ति को मालामाल बना देता है। इस जड़ के प्रभाव से दरिद्रता दूर होती है, पैसे से संबंधित सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती है, मुकदमे में जीत मिलती है, शत्रु परास्त होते हैं, किसी भी प्रकार का वशीकरण किया गया हो, भूत प्रेत जैसी बाधाएं हो, नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास छा गई हो तो हत्ता जोड़ी रखने मात्र से ये सभी समस्याएं दूर हो जाती है। हत्ता जोड़ी में अद्भुत प्रभाव निहित रहता है। साक्षात चामुंडा देवी का स्वरूप माना गया है, लक्ष्मी स्वरूपा है। और इसे तांत्रिक विधि से अगर 1.25 लाख जप से सिद्ध कर दिया जाए तो ये अपने आप में चमत्कारी हो जाता है। चामुंडा देवी का, दुर्गा माँ का, लक्ष्मी माँ का कृपा पात्र हो जाता है। और जिसके पास ये चमत्कारी जड़ सावन के महीने में आ जाती है, उसे कोई रोक नहीं सकता उसकी सफलता से, उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। धन संपत्ति देने वाली बहुत ही चमत्कारी जड़ है, तांत्रिक चीज़ों में भी सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर जीवन में आप कोई तांत्रिक चीज़ खरीदने जा रहे हैं या रखने जा रहे हैं, अपने घर में स्थापित करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको हत्ता जोड़ी स्थापित करना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? तिजोरी में रखें, सिंदूर युक्त सिद्ध 1.25 लाख जप से सिद्ध हत्ता जोड़ी रखें। इससे आर्थिक लाभ में दिनों दिन वृद्धि होती है, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई कर्ज हो तो वो चूक जाता है आपकी ओर, धन आपको पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं पैसे के, वो स्वयं ही आपकी ओर आकर्षित हो जाता है। धन संपत्ति हो, शत्रु शमन होता है। अगर दुश्मन बहुत हो गए हैं, गुप्त शत्रु हो गए हैं, पीछे से हानि पहुंचाते हैं, काम धंधे में बाधाएं डालते हैं, कॉम्पिटिटर्स हो गए हैं, तो उन सब को दमन करने के लिए हत्ता जोड़ी का जो डब्बी होगी, आप किसी कपड़े में या फिर किसी डब्बी में हत्ता जोड़ी रख दीजिए और उसमें अपने शत्रु का नाम लिख करके डाल दीजिए, उस पर क्रॉस मार्क कर दीजिए। आप देखिए कैसे आपके शत्रु अपने आप नष्ट हो जाते हैं। आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़
की कमी नहीं होती अगर आपके पास ये सिद्ध हत्ता जोड़ी होती है। विशेष रूप से श्रावण मास में इसे ला करके इस पे एक चुटकी सिंदूर आप चढ़ाएं, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। कोई भी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, कोई डीलिंग के लिए, कोई भी आप कोई ज़मीन जायदाद के लिए जा रहे हैं, या किसी शत्रु के लिए जा रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी का केस है, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, घर से बाहर जाते वक्त भी आप इसे आसानी से अपनी पॉकेट में किसी लाल या सिंदूरी कपड़े में बांध करके रख लीजिए। आप देखिए कैसे आपको कमाल तरीके से आपके जीवन में शुभता आती है। हर काम आपके बन जाते हैं बिना बाधाओं के। विशेष रूप से शत्रु या विरोधी परेशान कर रहे हैं तो इस जड़ की ताबीज बना करके भी, अगर आपको लगता है डर कि मुझे कोई भी कहीं भी मार सकता है, तो ऐसे में इस जड़ की ताबीज आपको बनवा करके 1.25 लाख जप से सिद्ध करके पहननी चाहिए। ध्यान रखें दोस्तों, बहुत चमत्कारी है, लेकिन गलत कार्यों की पूर्ति के लिए आपको इसकी जड़ का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए और गुप्त रूप से इसके प्रयोगों को करें। आप दूसरों को ये बता सकते हैं कि हाँ, हत्ता जोड़ी करामाती होती है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी को ये ना बताएं कि आप इससे क्या प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे इनमें से कोई भी पौधा आप अपने घर पे लगाते हैं तो आपको इसके परिणाम कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगते हैं। आपके खर्चों में कमी होने लगती है। कहते हैं कि आपके पर्स में सदैव पैसे भरे लगते हैं, आपकी तिजोरियां भरी होती है, पैसों की वर्षा होती है। लिटरली पैसों की वर्षा तो आसमान से होने लगी तो कमाल हो जाए, लेकिन धन संपत्ति की कमी आपके जीवन में कभी नहीं होगी और धन से जुड़ी आर्थिक रूप से जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं आपके जीवन से, वो ज़रूर कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, सावन का महीना है और विशेष रूप से चमत्कारी पौधे हैं जो कि 100% सफलता की गारंटी देते हैं। ये चीज़ें आपको माला माल करते हैं, तो इस बार बाकी ना जाने दें। सावन का महीना पूरा होने के पहले इनमें से कोई भी पौधा आप घर लेकर के आइए, कोई भी जड़ अपने घर के लेकर के आइए और इसे स्थापित कीजिए। फिर देखिए दोस्तों कैसा जीवन में आपके चमत्कारिक रूप से बदलाव आता है। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी को हैप्पी सावन। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से हमेशा जो जो उपाय बताती हूँ, छोटे छोटे उपाय, इन्हें शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी सावन। हर 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 महादेव शंभो।